स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में वंदे भारत के तत्वावधान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम प्रताप सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं और यशस्वी शिक्षिकाओं के साथ मनाकर प्रारंभ किया गया। सभा की अध्यक्षता हरिओम शर्मा जी के द्वारा की गई। मुख्य वक्ता विभाग प्रचार प्रमुख पवन जैन और विशिष्ट अतिथि प्रणीत गुप्ता रहे। कार्यक्रम के संयोजक और संचालन धवल दीक्षित द्वारा किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने 1857 की प्रथम क्रांति के इतिहास को 1930 में टाउन हॉल पर हुई नमक कानून के विरोध में हुई घटना और विशेष रूप से पानदरीबा पर हुई 1942 की घटना को, जो अंग्रेजों के द्वारा की गई क्रूर और दमनकारी घटनाओं को जाना और उनको पढ़ा। मुरादाबाद के वीर क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के धैर्य और राष्ट्र के प्रति समर्पण त्याग को जाना। किस अदम्य शौर्य साहस के साथ वो इस क्रूरता के आगे राष्ट्र की स्वतंत्रता हेतु खड़े रहे। मुख्य वक्ता पवन जैन ने कहा कि भारत की बेटियां इस राष्ट्र में सदैव अग्रणीय रही हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा और बेगम हजरत महल आदि ने अपने प्राणों की आहुति से इस राष्ट्र की स्वतंत्रता को सींचा है। अब नव भारत के निर्माण के लिए आपको अपने राष्ट्र हित के कार्यों से विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। मैकाले ने भारतीय उच्च और गौरवशाली सभ्यता को छिन्न भिन्न करने का भरसक प्रयास किया। विशिष्ट अतिथि प्रणीत गुप्ता ने कहा कि आज किसी को बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बलिदानियों के साहस को सराहने की जरूरत है। बच्चों के प्रति एक जिज्ञासा और प्रश्न का उत्तर धवल दीक्षित ने बड़ी ही समझदारी से दिया। उन्होंने 1857 से 1947 तक की प्रत्येक घटना से बच्चों को अवगत कराया। मुरादाबाद के लगभग प्रत्येक बलिदानी का नाम बच्चों को स्मरण करवाया, उनसे जुड़ी घटनाओं को साझा किया। धवल दीक्षित ने कहा कि आक्रांताओं की एक भी निशानी जब तक हमारे मन मस्तिष्क में है तो वो हमारी प्रगति में निरंतर बाधक बनेगी। अपने मन मस्तिष्क को हमें पूर्ण भारतीय बनाकर श्रेष्ठ प्रगति को प्राप्त करना है। प्रताप सिंह कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं और शिक्षिकाओं में प्रतिमा शर्मा, ऋचा त्यागी, शशि प्रभा, राजू बिश्नोई, साक्षी के अतिरिक्त पर्यावरण समिति के विपिन गुप्ता, परिवर्तन द चेंज से प्रिंस चौहान, मनमोहक पोरवाल आदि का विशेष योगदान रहा। आज मेरा माटी मेरा देश के कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त से पूर्व मुरादाबाद के विद्यालयों को यहाँ हमने क्रमवार रूप से आमंत्रित किया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में। उसी कार्यक्रम के तहत आज प्रताप सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राएं यहाँ पर अपनी शिक्षिकाओं के साथ यहाँ उपस्थित रहीं। उन्होंने इस सेनानी भवन के विषय में जाना, मुरादाबाद में स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या मुरादाबाद का योगदान रहा। 1942 की घटना जो जलियांवाला बाग के कांड की तरह निर्मम रूप से चारों तरफ से घेर के अंग्रेज़ों ने यहाँ पर गोलियाँ बरसाई थी। 1930 की घटना जब नमक आंदोलन का विरोध, नमक कानून का विरोध कर रहे थे भारतीय, उन पर अंग्रेज़ों ने गोली चलाई। उससे पहले 1920 की घटना और फिर मुरादाबाद का प्रथम विद्रोह में योगदान 1857 की क्रांति में नवाब मज्जू खां, गुलाब राय, अनेक क्रांतियों का जो योगदान था, उनके साथ किस निर्मम प्रकार से अंग्रेज़ों ने उस आंदोलन को कुचलने का कार्य किया। लगभग 8-9 माह तक उनका दमन चक्र यहाँ चला था। जब नवाब मज्जू खां ने विद्रोह करके अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया था और गुलाब राय जो गंगा तट पर रामपुर के नवाब से लड़ रहे थे, उनसे की जब पराजय हुई तो नवाब मज्जू खां को तो सभी जानते हैं, हाथी के पांव से बांधकर पूरे नगर में घुमाया गया था और गुलाब राय जी को तोप के मुंह से बांध करके उड़ा दिया गया था। उनके साथ जितने भी क्रांतिकारी थे उनको जेल के गेट पर फांसी दी गई, दमदमा कोठी पर फांसी दी गई और मूक गवाह जो आज भी जीवित है, एक इमली का पेड़ जो गल शहीद में है, उस पे न जाने कितने क्रांतिकारियों को फांसी देकर लटकाया गया और उनके शवों को भी उतारने से मना कर दिया गया था। ऐसी क्रूरता जो 1942 में हुई थी, 11 वर्षीय जगदीश चंद्र शर्मा नाम के बालक के साथ जो झंडा फहरा रहा था, जिसमें मुमताज़ ठेले वाले, झाऊलाल जाटव, प्रेम प्रकाश मोती जी, अनेक उसमें भी शहीद हुए थे। यहाँ मुरादाबाद में इस सेनानी भवन में पत्थरों पर जितने भी मुरादाबाद के स्वतंत्रता सेनानी रहे 553, उन सभी के नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हैं। बच्चों को ये सब दिखाई। जो 13 मूर्तियां हैं उनके विषय में भी बच्चों को यहाँ बताया, बच्चों ने सब जाना और उसमें हमसे कुछ प्रश्न भी किए, अपनी बात भी की। संवाद में बच्चों को बहुत प्रसन्नता हुई इस मुरादाबाद का स्वतंत्रता आंदोलन में जो प्रतिभाग था वह जानकर।